अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। मेरा नाम है मजहर इमानुएल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मजहर इमानुएल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सबसे ऊपर लिखा होता है फाइल का नाम। ये रहा जी फाइल का नाम बुक 1। इस एरिया को बोला जाता है टाइटल बार। इस टाइटल बार के ऊपर लेफ्ट साइड पर आपके पास होती है कुछ क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें वो तमाम कमांड्स ऐड होती हैं जिन्हें आपको बार बार करने की जरूरत पड़ती है। ये रहा जी क्विक एक्सेस टूल बार, जिस पर क्लिक करके टूल बार पर आप अपनी मर्जी से कोई कमांड ऐड कर सकते हैं और अगर आप यहाँ से चेक मार्क को हटा दें तो कमांड को जो है वो आप यहाँ से डिसअपीयर कर सकते हैं। इसी क्विक एक्सेस टूल बार के साथ मौजूद होता है फाइल मेन्यू। इस फाइल मेन्यू न्यू फाइल के लिए ऑप्शन होती है, फाइल को ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, सेव एज करने के लिए और प्रिंट वगैरह निकालने के लिए। इसी टाइटल बार के नीचे होता है रिबन, जिसे मेन्यू बार भी बोला जाता है। ये है जी रिबन। इस रिबन में मौजूद होते हैं 7 टैब्स, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। तो ये सातों हैं जी टैब्स और इन टैब्स में नीचे यहाँ पर फर्दर कुछ ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम आगे आने वाली वीडियोस में मजीद तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। रिबन के नीचे आपको मिल जाता है जी नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में लिखा होता है सेल का नाम। अब ये सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट जो है वो 2 बुनियादी चीजों से मिलकर बनती है। एक तो है अल्फाबेटिकल बार और दूसरा है न्यूमेरिकल बार। इन्हीं 2 चीजों से हमारी एक्सेल की शीट मिलकर बनती है। ये है जी हमारे सारे अल्फाबेटिकल बार्स जिन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स, और ये जो नंबरिंग लिखी हुई है इन्हें हम बोलते हैं न्यूमेरिकल बार, जिन्हें एक्सेल की जुबान में रोज कहा जाता है। मतलब एक्सेल की शीट जो है वो हमारे कॉलम्स और रोज से मिलकर बनती है और ये दोनों शीट्स जिस जगह पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं सेल। जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को बोला जाता है सेल और इस नेम बॉक्स में इसी सेल का नाम होता है। मतलब हम जिस पर्टिकुलर सेल पर अपने माउस कर्सर को लाकर क्लिक करेंगे उस सेल का नाम जो है वो आपको नेम बॉक्स में अपीयर होगा। अब ये सेल का नाम किस तरह है? मतलब ये कि हम जी कॉलम पर हैं और उसकी चौथी रो में है। मतलब ये कि शीट के कॉलम और रो को मिलाकर एक सेल का नाम बनता है। जी हमारा कॉलम है और 4 उसकी रो है, तो इस तरह से सेल का नाम जो है उसने आइडेंटिफाई किया G4। एक्सेल की शीट में कुल कितने कॉलम्स और कुल कितनी रोज हैं उन्हें देखने के लिए ये एक एरो दिया होता है। अगर आप इस एरो पर क्लिक करें तो आपकी होल शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और अब अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस कर दें तो नेम बॉक्स में आपके सामने कुछ नंबर्स अपीयर होंगे। एक के आगे R लिखा हुआ है और दूसरे के सामने C लिखा हुआ है। R का मतलब है रोज और C का मतलब है कॉलम्स। मतलब यह कि हमारी एक्सेल की शीट में 10,48,576 रोज हैं और 1,63,084 उसके कॉलम्स हैं। इसी नेम बॉक्स के साथ मौजूद होता है फार्मूला बार, जिसमें हमारा कंटेंट, हमारी नंबरिंग और हमारा फार्मूला जो है वो अपीयर होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कंटेंट लिखता हूँ तो आपको फार्मूला बार में वही कंटेंट नजर आएगा, लेकिन अगर मैं अपने इस सेल पर कुछ नंबरिंग लिखता हूँ तो फार्मूला बार में आपको नंबरिंग नजर आएगी। लेकिन अब अगर मैं इस फार्मूला बार में कोई फार्मूला ऐड करूँ 11 × 5 = 2, तो अब आपको सेल में जो है वो नंबरिंग अपीयर होगी, लेकिन इस फार्मूला बार में अगर आप देखें तो आपको जो है वो फार्मूला नजर आएगा। इसी खास मकसद के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है फार्मूला बार, जिसकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेहद अहमियत है, जिसे हम आगे मजीद तफसील के साथ डिस्कस भी करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस के नीचे यहाँ पर आपको मिल जाता है जूमिंग बार, जिसकी मदद से आप अपनी एक्सेल की शीट को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। जूमिंग बार के साथ मौजूद है ये 2 आइकन। एक है पेज लेआउट, जिस पर क्लिक करने के बाद हमारी शीट की जो है वो मुकम्मल जो है मेजरमेंट वो दिखाएगा, और उसके साथ मौजूद है नॉर्मल, जिस पर क्लिक करें तो शीट में ये डॉट आ जाते हैं। मतलब ये यहाँ से हमारा नया पेज शुरू हो रहा है। और नीचे लेफ्ट साइड पर मौजूद होती हैं शीट्स, और अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपके डॉक्यूमेंट में एक नई शीट ऐड हो जाएगी, शीट 4, शीट 5, और शीट पर डबल क्लिक करके आप इस शीट को रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके।